पूरा ट्रेल शुरू नहीं हुआ होगा हो गया होता, इसकी बद नहीं पिट गई होती, तो धीरे धीरे देखते कि ये मामला मीडिया में लोग जाकर के इनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि आपने कैसे कहा दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है, और ये उसको ठीक तरीके से बताती भी कि नहीं नहीं मैं तो आप मिली हैं, नहीं मैं तो नहीं मिली हूं। लेकिन फिर आपको कैसे लग रहा है कि वो आतंकवादी नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि उनको फंसाया गया है, और इस तरह से कुछ ना कुछ करते कराते ये ट्रोलिंग शुरू हो जाती मीडिया में, और उनकी पोजिशनिंग हो जाती कि नहीं वो ही इज नॉट ए टेररिस्ट। इसी एजेंडे के लिए ममता कुलकर्णी को तैयार किया गया है, और ममता कुलकर्णी धीरे धीरे अब उस एजेंडे पर काम कर रही है। मित्रों, मोदी सरकार ड्रग कार्टेल पर लगातार कुठाराघात कर रही है, और इसीलिए मोदी सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका एक छोर किधर है, दूसरा किधर है। एक तरफ तो बॉलीवुड है, दूसरी तरफ अब इसमें संत में पेनिट्रेशन है। पंजाब का जो पूरा इलाका है वो पूरा ड्रग के जाल में फंसा हुआ है। बड़े पैमाने पर वहां तस्करी हो रही है। बड़े बड़े पुलिस वाले, आईजी, डीआईजी स्तर के पुलिस वाले उस रैकेट में इन्वॉल्व हैं। अभी पंजाब में डीआईजी भुल्लर के यहां से करोड़ों का कैश प्राप्त हुआ है, और वो सब कार्टेल ड्रग के ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। पुलिस के संरक्षण में सब धंधा चल रहा है। मुंबई पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर इस ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व हैं। नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। ठाकरे परिवार पूरा इसमें इन्वॉल्व है, और सबके प्रमाण हैं, सबके जांच पड़ताल हो रहे हैं। तो बड़े नेता, बड़े पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन के भी ऑफिसर, बॉलीवुड और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड, इस सबकी मिली भगत से पूरा ड्रग का कारोबार चल रहा है, और उसकी अब नई खिलाड़ी बनी है ममता कुलकर्णी। तो ममता कुलकर्णी के बयान को आप हल्के में मत लीजिए। ममता कुलकर्णी एक विशेष मिशन पर मौजूद है। वो किसी भी तरीके से अपने मिशन में कामयाब होंगी। अब धीरे धीरे उनका ये रूप आपको देखने को मिलेगा। जब इनको काउंटर होगा तो ये पीछे हट जाएंगी। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि आउट ऑफ ब्लू क्यों उन्होंने नाम लिया दाऊद अब्राहम का। क्या आवश्यकता थी दाऊद अब्राहम के नाम लेने की? जरूरत क्या थी? और वो कहती कि हमारे सब चीज का जांच कर लीजिए आप, मैंने सब कुछ की तिलांजलि दे दी है। एक अटैक हुआ, एक किन्नर अखाड़े में से किसी एक मंडलेश्वर के ऊपर अटैक हुआ, विवाद हुआ, तो इन्होंने वापस कर दिया कि मुझे नहीं बनना है, हम जा रहे हैं वापस। फिर कहीं से तिकड़म करके फिर ये महामंडलेश्वर बन गई। आखिर कारण क्या है? किसकी बैकिंग है इनके साथ? मित्रों, बहुत सॉलिड बैकिंग है, और इसमें मैंने जिन जिन को जो स्टेक होल्डर हैं, नेता हैं, पुलिस है, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, इन सब का बड़ा नेक्सस काम कर रहा है ड्रग कार्टेल का। वरना ममता कुलकर्णी की इस जन्म में हिम्मत नहीं होती ये कहने की कि दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है। इनका मिशन ही यही है कि हम जो टेररिस्ट, जिसका सबसे बड़ा ड्रग का बाजार है, उसके तरफ से लोगों का ध्यान हटाए। आज के दिन में दाऊद अब्राहम का एक ही काम है सबसे बड़ा, और वो काम है ड्रग की तस्करी। उसके बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना कि दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है, ये अपने आप में बड़े मिशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये यूं ही नहीं होगा, क्योंकि ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा कार्टेल अगर कोई चलाता है तो वो दाऊद अब्राहम है, इसमें किसी को शक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्या क्या चल रहा है ये पूरी दुनिया को मालूम है। रिसर्च एंड एनालिसिस बीइंग रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, सबको मालूम है कि दाऊद अब्राहम का अभी अगर सबसे बड़ा कोई बिजनेस अब हथियार की तस्करी में या नकली नोट की तस्करी में, उससे भी अधिक सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है तो वो ड्रग की तस्करी है, रियल एस्टेट में भी नहीं। वरना तो डी कंपनी उनकी स्टैब्लिश हो चुकी है, रियल एस्टेट में है, नकली नोटों की तस्करी में है, अवैध हथियार की तस्करी में है। लेकिन अगर सबसे बड़ा आप कहें कि सबसे बड़ा जो धंधा है दाऊद का, वो ड्रग का ही है, तो और ड्रग के ही सेवन में ये कई बार गिरफ्तार हुई है।
कोर्ट ने सीरियल ऑफेंडर कहा है ममता कुलकर्णी को, कोर्ट ने, अदालत में, ये दोनों वाइफ हस्बैंड थे और ये दोनों नॉन दाऊद अब्राहम के गैंगस्टर रहे हैं। और वो कह रही हैं कि दाऊद अब्राहम टेररिस्ट नहीं है। मंशा क्या है? मंशा है कि दाऊद को धीरे धीरे रिफाइन करना, जैसे एक जमाने में शरद भाई पवार करते थे। शरद भाई पवार लंदन से दुबई जाते थे उनसे मिलने के लिए, और उनसे मिलकर के फिर वापस लंदन जाते थे और फिर लंदन से भारत आते थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली उद्धव ठाकरे का बेटा इसमें इन्वॉल्व है या उद्धव ठाकरे का परिवार इसमें इन्वॉल्व है। शरद भाई पवार भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, और इन्हीं के जमाने में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले तक ये मुख्यमंत्री थे वहां पे। तो ये है मुंबई के नेताओं का और मुंबई के बॉलीवुड का और ड्रग कार्टेल का, अंडरवर्ल्ड का रिश्ता। आने वाले दिनों में अगर ममता कुलकर्णी और कुछ मुंह खोले तो आप अचंभित नहीं होइएगा। बहुत सोच समझ करके ममता कुलकर्णी ने भगवा धारण किया है, ताकि किसी की निगाह उन पर इस तरह से नहीं जाए और उनको एक शील्ड मिल जाए, एक कवर मिल जाए। तो भगवा को एक कवर के रूप में इस्तेमाल कर रही है ममता कुलकर्णी। लेकिन भारत सरकार चाक चौबंद है। यह अच्छी बात है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल वाले सब ममता कुलकर्णी के पीछे टूट पड़े, तो वो बयान से पीछे हटना शुरू कर दिया और पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन क्यूवाइड ने आपको सबसे पहले बताया था कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं आई है, उनका संन्यास में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो किसी और मिशन पे है, और वो मिशन है ड्रग के बाजार को और विस्तार देना। बहाना संन्यास का है। तो संन्यास के सहारे माननीय ममता कुलकर्णी अपने बाजार को आगे बढ़ाने के मिशन पे है और अपने आका को भी क्लीन चिट दिलवाने के मिशन पर है, जो शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्यूबाइट नेटवर्क एक एक चाल को पकड़ के आपके सामने ला करके बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।